तो देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्री मॉनसून बारिश हो रही है, तो कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनी है तो कुछ लोगों के लिए राहत बनकर ये बारिश आई है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा मुंबई का हाल जान लेते हैं। धर्मेंद्र, बताएं क्या मौसम विभाग की ओर से कहा गया है और अभी वहां पर क्या स्थिति है, तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि एकदम बढ़िया मौसम है। इतनी उमस की गर्मी मुंबई सह रही थी, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 तक यहाँ का तापमान जो है चला गया था। लेकिन आज यहाँ का तापमान मात्र और मात्र 31 डिग्री सेल्सियस है। कल शाम से ही मुंबई 5 बजे से इतनी ज़्यादा बारिश हुई और तकरीबन रात को 3-4 बजे तक बारिश हुई है और अब 3-4 बजे के बाद बारिश भले रुक गई है। थोड़ा सा देखें तस्वीरें, हर कोई अपने काम पर इस समय निकल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी सभी को परेशान कर रही थी उससे निजात मिल पाया है किसी हद तक। आश्चर्य की बात है कि जून महीने में गर्मी जो है वो दस्तक देती है मुंबई में, लेकिन इस बार मई के 15-16 मई के बाद ही दस्तक देने लगी। ये दूसरी बार मुंबई में लगातार 24 घंटे तक बारिश हुई है। ऐसे में मौसम तापमान की तरफ से जो जानकारी हमें मिल पा रही है, उनका साफ तौर से ये कहना है कि आने वाला जो हफ्ता है उस हफ्ते में लगातार 2-3 दिन बारिश होगी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मुंबई को दो तरहों से है। पहला तो ये कि भैया गर्मी से निजात मिल जाएगा, दूसरा ये कि पानी की जो समस्या हमेशा ही मुंबई कर झेलते आ रहे हैं वो सारी की सारी झीलें भर जाएंगी। बहुत ही खुश मिजाज यहाँ का फिलहाल मौसम चल रहा है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन मुंबई के कई इलाकों की ऐसी तस्वीर भी हमने देखी है जहां बारिश होने के बाद कुछ इलाकों में जलभराव हो गया है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है, इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, जैसे ही तापमान ने अपनी हरकत बदली है, मौसम विभाग भी घबरा गया कि भाई मुंबई में समय से पहले बारिश आएगी। बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसे एशिया का सबसे बड़ा महानगर पालिका कहा जाता है, उसने अपनी कमर कस ली। कई तरह की उपलब्धियां इस बार लेकर वो आने वाले हैं। यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं, वाकई में आपने सही कहा है, जिनमें हिंद माता की बात होती है, अंधेरी के फ्लाईओवर की बात होती है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, आधे घंटे भी अगर मुंबई में पानी बरस जाए तो वो पूरी की पूरी जो फ्लाईओवर है और जो नीचे का पार्ट है वो पानी से भर जाता है। धीमी गति हो जाती है मुंबई की, लाइफलाइन लोकल भी रुक जाती है, लेकिन फिर भी लोग अपना काम करते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने अब ये तय किया है कि 2 से 3 दिन बाद ही एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया जाएगा, जहां पर पत्रकारों को बुला करके बताया जाएगा कि इस बार क्या नई तकनीकी लेकर के मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ये कहेगी कि इस बार कहीं भी पानी नहीं भरेगा। लेकिन पिछली बारिश की अगर बात करें, हम थोड़ा सा गौर करें तो इतना ज़्यादा पानी की समस्या नहीं आई थी मुंबई में। थोड़े बहुत बारिश भी हुए थे, लेकिन जहां भी पानी भरता था तो जो मशीनें लगाई गई थी, जो पाइपें लगाई गई थी, उनके ज़रिए पानी खींच लिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद ही ये जो समस्या थी वो ख़त्म हो जाती थी। फिर एक बार मुंबई की सड़कों पर कारें और गाड़ियां दिखने लगती थी। इससे ये पता चल सकता है या हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार बीएमसी ने अच्छी खासी तैयारी जो है वो कर रखी होगी। और बस कुछ दिन के इंतजार हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें पता चल जाएगा कि क्या नई चीज़ें इस बार मुंबई से पानी हटाने के लिए बारिश के समय में उपयोग और इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तेज बारिश की वजह से पुणे की सड़कें पानी पानी हो गई हैं। इतनी बारिश हुई कि ऐसा लगा जैसे सड़कों पर नदी बह रही है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। इससे सबसे ज्यादा मुश्किल गाड़ी वालों को हुई। किसी की गाड़ी पानी में आधी डूब गई तो कुछ गाड़ियां बंद हो गई, जिन्हें धक्का लगाकर बाहर निकालना पड़ा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेज बारिश की वजह से मुश्किल वहां पर हुई है। प्री मानसून बारिश ने देश के कई इलाकों में दस्तक दे दी है। मुंबई में मंगलवार देर शाम से बरसात हुई और मुंबईकरों को तरबतर कर दिया। आज भी मुंबई में बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन दिनों हल्की से भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली में भी आज बारिश होने की संभावना है।
देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मुंबई, पुणे, गोवा की ये तमाम तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं प्री मॉनसून बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति गंभीर नजर आती है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है, ऐसे में आने जाने वाले लोगों को मुश्किल उठानी पड़ रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में मॉनसून की स्थिति क्या रहने वाली है। देश में पहले 27 मई को केरल में मॉनसून का पूर्वानुमान है, यानी कि अब 27 मई से पहले ही केरल में मॉनसून दस्तक दे सकता है। हालांकि अभी अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और अगले 1-2 दिन में चक्रवातीय सिस्टम एक्टिव होगा। यही चक्रवातीय सिस्टम केरल में मॉनसून के रूप में एंट्री लेगा। माना जा रहा है कि 22 से 24 मई को केरल में मॉनसून आ सकता है। उधर उत्तर पूर्वी भारत में भी वक्त से पहले मॉनसून अपनी दस्तक दे सकता है। हालांकि बाकी देश में मॉनसून की आगे रफ्तार कैसे रहने वाली है, इसे लेकर फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी उम्मीद है कि सामान्य से 5% ज्यादा मॉनसून की बारिश इस बार देखने को हमें मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 13 मई 2025 को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे चुका है। यह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून 27 मई 2025 को केरल तट पर पहुंचेगा, जो 1 जून से 5 दिन पहले है और 2009 के बाद पहला मौका होगा जब मॉनसून इतनी जल्दी केरल में दस्तक देगा। केरल में मॉनसून की शुरुआत देश में मॉनसून के आगमन का आधिकारिक संकेत मानी जाती है। केरल के बाद मॉनसून जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। 5 से 7 जून तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो जाएगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मॉनसून की रफ्तार सामान्य से बेहतर है। नॉर्थ ईस्ट राज्य जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून 1 से 3 जून के बीच में पहुंच सकता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में 10 से 12 जून तक मॉनसून की शुरुआत होगी। वहीं मध्य भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मॉनसून 15 से 20 जून के बीच सक्रिय होगा। उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में मॉनसून 15 से 20 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। उत्तराखंड में भी 25 जून तक मॉनसून की बारिश शुरू हो सकती है। वहीं अब अगर दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो आमतौर पर 27 और 30 जून के आसपास यहां दस्तक दे सकता है, लेकिन इस बार पहले राहत की बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अगर देखें तो मॉनसून जून के अंत तक पूरे भारत को कवर कर लेगा। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में मॉनसून सबसे आखिर में यानी कि 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने ये कहा है कि इस साल मॉनसून सामान्य से बेहतर रहेगा और देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। ये खेती बाड़ी के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि समय पर और पर्याप्त बारिश फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी, जिसके लिए पहले से तैयारी कर दी गई है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियों और समुद्री हवाओं की गति के कारण मॉनसून इस बार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, मॉनसून को मजबूत करने में भी मदद करेगा।